7 दहाइयों से पाकिस्तान के बिगड़ते हुए सियासी और माशी हालात को देखने के बाद इस्लाम से मोहब्बत करने वाला हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये जान चुका है कि बुनियादी तौर पर वतन अजीज में राइज फरसूदा मगरबी जमहूरी निजाम ही तमाम मसाइल की जड़ है और इस्लाम का दिया हुआ निजाम खिलाफत ही न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों को इस काबिल बना सकता है कि वो अपने मसाइल पर काबू पाकर एक उम्मत की सूरत में फिर से दुनिया की ताकतवर तरीन कौम बन जाए। इसलिए हर मुसलमान के जहन में मगरबी जमहूरी निजाम और इस्लामी निजाम खिलाफत के बारे में बुनियादी तस्वुरात का वाज़े होना इंतहाई जरूरी है। जमहूरियत 2 यूनानी अल्फाज का मुरक्कब है। पहला लफ्ज डेमोस है जिसका मतलब है अवाम या लोग, जबकि दूसरा लफ्ज क्राटोस है जिसका मतलब हुक्मरानी है। यानी जमहूरियत से मुराद अवाम या लोगों की हुक्मरानी है। हुक्मरानी के इस तस्वुर में कानून साजी का इख्तियार अल्लाह के बजाय अवामी नुमाइंदों यानी पार्लियामेंट या कौमी असम्बली के अराकीन के पास होता है, जो महज अक्सरियत की बुनियाद पर हर किस्म का फैसला करने का इख्तियार रखते हैं और अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकामात भी अवामी नुमाइंदों की ताईद के बगैर कोई अहमियत नहीं रखते। इसके बरक्स इस्लाम में तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर नामजद किए गए खलीफा के लिए वोट या बैत आम से पहले इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वो अल्लाह के अहकामात की रोशनी में रियासती उमूर की देखभाल करेगा और अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज या हराम की गई चीजों की हैसियत में अपनी तरफ से कोई तब्दीली का इख्तियार नहीं रखता। जमहूरियत में कौम अक्सरियत की बुनियाद पर बनने वाले कवानीन की पाबंद होती है, ख्वाह ये कवानीन इस्लामी अहकामात के खिलाफ ही क्यों ना हो, जैसा कि कर्जदारों पर सूद आयद करना, गरीबों और मोहताजों पर टैक्स लगाना और मुल्की अफवाज को फलस्तीन और कश्मीर में फौजी इमदाद के मुंतजिर मुसलमानों के लिए लड़ने का शरई फरीजा अदा करने से रोकना वगैरह। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, और जो कोई भी अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसला ना करे तो ऐसे लोग ही काफिर हैं। इस्लामी निजाम खिलाफत में हाकिमियत आला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है और मुसलमानों को अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले करने के बजाय अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात की रोशनी में बाहमी मशवरे और इत्तफाक के साथ खलीफा वक्त की अतात का हुक्म दिया गया है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने में से साले हुक्मरानों का हुक्म मानो। फिर अगर किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो, अगर तुम अल्लाह और क़यामत के दिन पर यकीन रखते हो। ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है और इसका अंजाम भी बहुत बेहतर है। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए हमें जमहूरी निजाम को तर्क करके अल्लाह की बंदगी इख्तियार करते हुए अहकामात इलाही के मुताबिक अपने सियासी, मुआशी और मुआशरती निजाम को तब्दील करना होगा, ताकि दीन इस्लाम की बुनियादी रूह के मुताबिक हम एक उम्मत बनकर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर इस्लामी निजाम के नफाज के लिए जद्दोजहद कर सकें।